हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सभी टॉपिक हैं। इस टेबल में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं। NH1 उरी बारामूला श्रीनगर लेह से रिलेटेड है। NH2 शिवसागर अमगुरी इम्फाल चूड़ा चांदपुर मोकोकचुंग वोखा कोहिमा नागालैंड से रिलेटेड है। NH3 अटारी अमृतसर जालंधर होशियारपुर हमीरपुर टोनी देवी मंडी कुल्लू लेह से रिलेटेड है। NH1 उरी बारामूला श्रीनगर लेह से रिलेटेड है। NH2 शिवसागर अमगुरी इम्फाल चूड़ा चांदपुर मोकोकचुंग वोखा कोहिमा नागालैंड से रिलेटेड है। NH3 अटारी अमृतसर जालंधर होशियारपुर हमीरपुर टोनी देवी मंडी कुल्लू लेह से रिलेटेड है। NH4 मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू अंडमान निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है। NH5 पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। NH6 जोरावत शिलांग धलेश्वर कनपुई आइजोल से रिलेटेड है। NH7 पंचकूला रायपुर रानी धनाना पोंटा साहेब पंजाब उत्तराखंड से रिलेटेड है। NH8 करीमगंज पाथरकंडी चुरईवाड़ी अम्बासा तेलियामुरा अगरतला उदयपुर सवस्म से रिलेटेड है। NH4 मायाबंदर पोर्ट ब्लेयर चिड़िया टापू से रिलेटेड है। NH5 पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। NH6 जोरावत शिलांग धलेश्वर कनपुई आइजोल से रिलेटेड है। NH7 पंचकूला रायपुर रानी धनाना पोंटा साहेब पंजाब उत्तराखंड से रिलेटेड है। NH8 करीमगंज पाथरकंडी चुरईवाड़ी अम्बासा तेलियामुरा अगरतला उदयपुर सवस्म से रिलेटेड है।
NH9 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड से रिलेटेड है। NH10 सीवोक, कालिम्पोंग, गंगटोक, सिलीगुड़ी से रिलेटेड है। NH11 राजस्थान और हरियाणा से रिलेटेड है। NH12 रायगंज, गजोल, मालदा, फरक्का, मोरग्राम, बहरमपुर, कृष्णानगर, रानाघाट, वारासात, कोलकाता से रिलेटेड है। NH13 तवांग, बोमडिला, नेयिपू, सेप्पा, बोकारो से रिलेटेड है। NH9 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड से रिलेटेड है। NH10 सीवोक, कालिम्पोंग, गंगटोक, सिलीगुड़ी से रिलेटेड है। NH12 रायगंज, गजोल, मालदा, फरक्का, मोरग्राम, बहरमपुर, कृष्णानगर, रानाघाट, बारासात, कोलकाता से रिलेटेड है। NH13 तवांग, बोमडिला, नेयिपू, सेप्पा, बोकारो से रिलेटेड है। NH14 मोरग्राम, रामपुर, हाट, सिउरी से रिलेटेड है। NH15 असम, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। NH16 कोलकाता, चेन्नई से रिलेटेड है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। NH27 का संबंध पोरबंदर, सिलचर, राष्ट्रीय राजमार्ग, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम है। NH327B पश्चिम बंगाल में है। NH48 ये दिल्ली से चेन्नई, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल में है। NH19 ये आगरा से कोलकाता, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली में है। क्वेश्चन है, टॉय ट्रेन चलाई जाती है। इसका सही आंसर है पर्वतीय क्षेत्रों में। टॉय ट्रेन पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। इसका सही आंसर है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक है। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है सन 1911 में इलाहाबाद के नैनी से। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद के नैनी से की गई। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। इसका सही आंसर है मंगलोर और मुंबई को। कोंकण रेल मंगलोर और मुंबई को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय खुलेगा। इसका सही आंसर है वडोदरा, गुजरात में। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय वडोदरा, गुजरात में खुलेगा। अगला प्रश्न है, डैश राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना डैश द्वारा शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। इसका सही आंसर है कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा, 3256 मीटर। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा 3256 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इसका सही आंसर है पीर पंजाल। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री है। इसका सही आंसर है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। अगला प्रश्न है, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र डैश तैयार तथा छापा जाता है। इसका सही आंसर है पुणे में।
भारत का दैनिक मौसम मानचित्र पुणे में तैयार तथा छापा जाता है? अगला प्रश्न है, डैश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध डैश विकास से है? इसका सही आंसर है राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग विकास से है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% परिवहन डैश मार्ग से होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का 40% परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ? इसका सही आंसर है 1853 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी है? इसका सही आंसर है 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर है मंडुआडीह वाराणसी में। डीजल इंजन मंडुआडीह वाराणसी में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है बड़ौदा या वडोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा या वडोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ हुआ? इसका सही आंसर है 1972 में। भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में चली प्रथम रेलवे में कितने इंजन लगे थे? इसका सही आंसर है 3 इंजन, सिंधु, शाही और सुल्तान। भारत में चली प्रथम रेलवे में 3 इंजन, सिंधु, शाही और सुल्तान लगे थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में खुला सागरी बंदरगाह है? इसका सही आंसर है चेन्नई। भारत में खुला सागरी बंदरगाह चेन्नई है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली ट्रेन का संचालन किन स्थानों के मध्य प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर है सफदरगंज से सराय रोहिल्ला में। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा युक्त डिब्बों वाली ट्रेन का संचालन सफदरगंज से सराय रोहिल्ला के मध्य प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किन स्थानों के मध्य चलाई गई थी? इसका सही आंसर है हावड़ा से धनबाद के मध्य। भारत में सर्वप्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद के मध्य चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से कौन सी ट्रेन प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है साइंस एक्सप्रेस बायोडीजल स्पेशल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से साइंस एक्सप्रेस बायोडीजल स्पेशल ट्रेन प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, कोहरे के बचाव के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा यंत्र विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है त्रिनेत्र। कोहरे से बचाव के लिए भारतीय रेलवे द्वारा त्रिनेत्र यंत्र विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है पेराम्बूर चेन्नई में। समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना पेराम्बूर चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना भाग भारतीय रेलवे में कार्यरत है? इसका सही आंसर है 40%। केंद्रीय कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है।
अगला प्रश्न है, भारत में पूर्णतः निजी रूप से प्रबंधित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल। भारत में पूर्णतः निजी रूप से प्रबंधित पहला रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल में है। अगला प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, उत्तरी रेलवे द्वारा रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। उत्तरी रेलवे द्वारा रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। इसका सही आंसर है बड़ोदरा, गुजरात में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोगियों वाली ट्रेन है। इसका सही आंसर है प्रयागराज एक्सप्रेस। भारत में सबसे अधिक बोगियों वाली ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस है। इस टेबल में भारत के रेलवे जोन दिया हुआ है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में है। पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में है। पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में। दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापत्तनम में और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है एल्यूमीनियम के उद्योग के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा एल्यूमीनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है तांबे के समृद्ध भंडार के लिए। खेतड़ी तांबे के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मलाज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है तांबा उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में मलाज खंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है।
इसका सही आंसर है झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। इसका सही आंसर है उड़ीसा के अनुगुल जिले में। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा के अनुगुल जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश खनिज को काला सोना की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर है कोयला को। कोयला को काला सोना की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, तुरामडीह में डैश खनिज का खनन होता है। इसका सही आंसर है यूरेनियम खनिज। तुरामडीह में यूरेनियम खनिज का खनन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है। इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल धारवाड़ तंत्र है। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु राज्य। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है परमाणु संयंत्र की पहली परियोजना। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र की पहली परियोजना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसका सही आंसर है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है, सतारा प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है सिद्राबाग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सिद्राबाग में की गई। अगला प्रश्न है, बोकारो तापीय बिजली घर स्थित है। इसका सही आंसर है झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में। बोकारो तापीय बिजली घर झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। इसका सही आंसर है कोयला। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला तेल शोधन साला कारखाना है। इसका सही आंसर है डिगबोई तेल शोधन कारखाना। भारत का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना डिगबोई तेल शोधन कारखाना है। अगला प्रश्न है, रावा तेल क्षेत्र स्थित है। इसका सही आंसर है पूर्वी तटीय क्षेत्र में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में। रावा तेल क्षेत्र पूर्वी तटीय क्षेत्र में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। इसका सही आंसर है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान। हजीरा उर्वरक कारखाना इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य के डोथाल में। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल महाराष्ट्र राज्य के डोथाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। डोलवी इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित हुआ। इसका सही आंसर है 1958 में। हिंडाल्को 1958 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात के खंबात के खाड़ी में स्थित अलंग नामक स्थान पर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित अलंग नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है। इसका सही आंसर है नारायणपुर में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री नारायणपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत में रबड़ उद्योग स्थित है? इसका सही आंसर है पंजिम, गोवा में। भारत में रबड़ उद्योग पंजिम, गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? इसका सही आंसर है कलकत्ता शहर में। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कलकत्ता शहर में हुई। अगला प्रश्न है, घाटशिला प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है तांबे की संचित राशि एवं उत्पादन के लिए। घाटशिला तांबे की संचित राशि एवं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? इसका सही आंसर है हैदराबाद में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था? इसका सही आंसर है झारखंड के धनबाद जिले में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र झारखंड के धनबाद जिले में लगा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर है करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है? इसका सही आंसर है आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड आनंद, गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलमर्ग स्थित है? इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में। गुलमर्ग जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य के राजधानी शहर जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी राजस्थान राज्य के राजधानी शहर जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। इसका सही आंसर है अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? इसका सही आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत स्थित है? इसका सही आंसर है भारत के केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत भारत के केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है भारत और चीन के मध्य। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है? इसका सही आंसर है मेघालय का मासिन राम। विश्व में अधिकतम वर्षा वाला स्थान मेघालय का मासिन राम है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में डैश प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है? इसका सही आंसर है 74.047%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 74.047% है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है? इसका सही आंसर है 943/1000। इस टेबल में भारत की जनसंख्या एवं उसकी वृद्धि दर 1901 से लेकर 2011 तक का दिया हुआ है। 2011 में दशकीय वृद्धि दर 17.70 था और वार्षिक वृद्धि 1.64। क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है,
डैश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर है बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? इसका सही आंसर है केरल में। केरल राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है? इसका सही आंसर है 121 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है? इसका सही आंसर है कृषि। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। अगला प्रश्न है, डैश नगर अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है? इसका सही आंसर है नेपा नगर। नेपा नगर नगर अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, डैश नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? इसका सही आंसर है कटनी नगर। कटनी नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इस्पात नगरी कहा जाता है? इसका सही आंसर है जमशेदपुर को। जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है उड़ीसा में। राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, डैश राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है? इसका सही आंसर है झारखंड में। झारखंड राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है। अगला प्रश्न है, भिलाई संबंधित है? इसका सही आंसर है लौह इस्पात से। भिलाई लौह इस्पात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना डैश राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। भिलाई लौह इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्र? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र है। कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? इसका सही आंसर है कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अगला प्रश्न है, जीटी रोड जाती है? इसका सही आंसर है कोलकाता से पेशावर तक। जीटी रोड कोलकाता से पेशावर तक जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है? इसका सही आंसर है दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है? इसका सही आंसर है कृषि पर। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जायद की फसलों में बोया जाता है? इसका सही आंसर है ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि। जायद की फसलों में ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है गुजरात में। भारत में एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, डैश देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर है भारत। भारत विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? इसका सही आंसर है हिमालय क्षेत्र में। भोजपत्र वृक्ष
हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है खनिज तेल से। बॉम्बे हाई खनिज तेल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयले की खान किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन में डैश राज्य का प्रथम स्थान है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, शक्ति के दो संसाधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। इसका सही आंसर है कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ। शक्ति के दो संसाधन कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है। इसका सही आंसर है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? इसका सही आंसर है 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, डैश राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? इसका सही आंसर है मिजोरम में। मिजोरम राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर डैश प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है उष्णार्द्र पतझड़ वन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। इस टेबल में वनस्पति के प्रकार, औसत वार्षिक वर्षा और प्रमुख वृक्ष दिए हुए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के लिए 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके प्रमुख वृक्ष आबनूस या एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस एवं बेथ इत्यादि हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के लिए औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए होती है। इसके प्रमुख वृक्ष आबनूस या एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस एवं बेत है। अंडमान निकोबार का 95% इन्हीं वनों से ढका हुआ है। अगला है अर्ध सदाबहार वनस्पति। इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके प्रमुख वृक्ष साइडर, होलक और केल हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके प्रमुख वृक्ष सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत आदि है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना। इसके लिए 70 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख वृक्ष तेंदु, पलास, अमलतास, बेल और खेर हैं। शुष्क कटीली वनस्पति। इसके लिए 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके प्रमुख वृक्ष नीम, खजूर और बबुल हैं। सवाना वनस्पति। इसके लिए 40 से 60 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत छोटे वृक्ष एवं घास आते हैं। मरुस्थली वनस्पति। इसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत अकासिया और नागफनी आते हैं। क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। इसका सही आंसर है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है केरल में। शांत घाटी केरल में है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार पर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। इसका सही आंसर है सुंदरी। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। इसका सही आंसर है पतझड़ वन। भारत में प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। इसका सही आंसर है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है बीड़ी उद्योग में। तेंदु के पत्ते का प्रयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।